दोस्तों, स्वागत है आपका द सक्सेस साइट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम 1 से 15 मई तक के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वहीं पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल का बात करें तो जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में मातृ स्मृति योजना शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य की सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया था। वहीं पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। और वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं आंध्र प्रदेश ने जगन्नाथ विद्या देवीना योजना शुरू किया था और आंध्र प्रदेश ने पिछले मंथ ही जगन्नाथ बस्ती दिवेना योजना भी शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वाहन कंपनी ने कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो किस कंपनी ने? तो मारुति सुजुकी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आईआईटी ने रूहदार नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन तैयार किया है? तो एनआईबी पुणे ने। एनआईबी का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, CSIR ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है? तो किस नाम से? तो उसका नाम है स्वस्थ वायु। CSIR का फुल फॉर्म की बात करें तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल। इसको हिंदी में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1942 में की गई थी और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हाल ही में विशाखापट्टनम के पॉलीमर प्लांट में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो कौन सा गैस था? स्टायरीन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कौन सी आयुष आधारित ऐप लॉन्च किया है? तो कौन ऐप? तो आयुष संजीवनी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने भारतीय प्रवासी जो विदेश में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निगाह योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय वह हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में संजीवनी नामक योजना शुरू किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया गया है? तो किस संस्था द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो इसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं नीति आयोग के सीईओ का बात करें तो नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन से मंत्रालय ने? एमएसएमई मंत्रालय ने। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सीएम ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना शुरू किया है? तो किस राज्य के सीएम ने? तो त्रिपुरा राज्य के सीएम ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना शुरू किए हैं। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव। वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कोरोना से हिंद महासागर के द्वीप देशों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो हिंद महासागर में जो द्वीप देश हैं उसको मदद करने के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो मिशन है मिशन सागर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईमेल पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो ईमेल पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। वहीं मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ही देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया। वहीं जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया और जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएनईपी ने भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में 2022 तक कार्यकाल बढ़ा दिया है। किनका कार्यकाल बढ़ा दिया है? तो वह है दिया मिर्जा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया है, तो वो क्या थे? तो बताना है कि हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक इतिहासकार थे। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो इंदु शेखर चतुर्वेदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीररंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है तरुण बजाज। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ईरान से संबंधित। तो कह रहा है कि ईरान की नई प्रस्तावित मुद्रा क्या है? तो उसका वो क्या है? तो तोमान है। ईरान की नई प्रस्तावित मुद्रा तोमान है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इरडा के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीके दास को इरडा के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया है? तो कौन है? तो रूस ने नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 में यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। तो वह है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को, जो कि आईआईटी बम्बई के प्रोफेसर हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस राज्य को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए पुरस्कृत किया गया? तो कौन है? असम राज्य को। तो अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने पुलिसकर्मी को करमवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो इसको कमेंट में बताइए।
और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल को भी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो वो है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। UN ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 से राहत के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की है? कमज़ोर देशों को कोविड-19 से राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो 6.7 बिलियन। UN की बात करें तो UN का मुख्यालय कहाँ है? UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UN का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। और UN की स्थापना कब हुई? तो 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी IEA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? तो इसका राइट आंसर होगा और 30%। तो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग जो है 30% घट गई है कोरोना वायरस की वजह से। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो है अगला क्वेश्चन हमारा कि RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में गोल्ड भंडार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो बताना है, कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो कितने टन की? तो 59.45 टन की बढ़ोतरी हुई है 2019-20 में। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश मिड डे मील की राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य। इसमें है कि स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को उसके घर पे मिड डे मील पहुंचाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी जिलों अस्पताल में वेंटिलेटर बेड सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड सुविधा देने वाला पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जो है PM गरीब कल्याण योजना के तहत वो शीर्ष राज्य बना। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने देश में पहली बार जो है FIR आपके द्वार योजना शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ही कोविड योद्धा कल्याण योजना शुरू किया है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? तो दीपा मलिक ने अभी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो यह किस खेल से संबंधित है? तो वह खेल है पैरा एथलीट। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो वह है सानिया मिर्जा। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय सानिया मिर्जा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में होने वाले FIFA अंडर-17 कब तक स्थगित कर दिया गया है? FIFA अंडर-17 जो कि भारत में होने वाला था वो कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो वो 2021 तक। तो अगला क्वेश्चन है कि FIH प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा, उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह है 1 वर्ष के लिए। नरेंद्र बत्रा जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? तो कश्मीरी केसर को GI टैग मिला है। तो GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जोग्राफिकल इंटीग्रेशन। तो भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को GI टैग मिला था। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस राज्य के सोहराई खोरवा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो वह झारखंड राज्य के सोहराई खोरवा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने किसके नाम पर सड़क का नाम रखा है? तो बताना है कि हाल ही में इजराइल ने किसके नाम पर सड़क का नाम रखा है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी डाटा के अनुसार किस राज्य या यूटी में क्रमशः सबसे कम और सबसे अधिक मृत्यु दर रही है? इसमें बताना है कि सबसे कम और सबसे अधिक बच्चों की मृत्यु दर किस राज्य में रही है? तो सबसे कम मृत्यु दर जो है नागालैंड में रहा है, वहीं सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कच्चे तेल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विभाग ने अपने मौसम पूर्वानुमान में किन क्षेत्रों को शामिल किया है? तो वह है मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान। यह जो है कश्मीर में पीओके का भाग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी है? तो वो है टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता छोड़ दी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कोकिंग कोल क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है? तो वह जो है रूस के साथ किया है। भारत ने कोकिंग कोल के क्षेत्र में भी रूस के साथ समझौता किया है और कच्चे तेल के क्षेत्र में भी रूस के साथ समझौता किया है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि किस समिति के सिफारिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9,304 पद खत्म कर दिया है? तो किस समिति के सिफारिश पे? तो वह है शोकातकर समिति के सिफारिश पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 2019-20 में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो बताना है कि सुंदरबन में 2019-20 में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो है 96। 8 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीबीआई ने सैनिक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह है मनोज शशिधर। सीबीआई के सैनिक निदेशक के रूप में मनोज शशिधर को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डे ने भारत एंड मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो वह है कोपेंगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है? तो बताना है कि हाल ही में किसे जो है गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है? तो वह है जिनेफी बेदोया लिमा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा का सीएफओ नियुक्त किया गया है? चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। तो यह है श्री राम वेंकटरमन को। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम कौन है? तो वह है रामायण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो वह है मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। वहीं कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। और ये जीआई टैग देता कौन है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन है? तो वह है छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता के 11वें सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो जर्मनी करेगा। और पीटर्सबर्ग है कहाँ? तो वो जर्मनी में ही है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो भारत सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है? तो वो है बैंकिंग उद्योग को। जन उपयोगी सेवा का मतलब हुआ कि 31 अक्टूबर तक बैंक के कर्मचारी
कोई भी हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है? तो पाँच राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया है। तो अब टोटल हो गए हैं वन नेशन वन कार्ड वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 17। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना अभ्यास जिसे हम रिम ऑफ पैसिफिक कहते हैं का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना अभ्यास का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो वह है अमेरिका। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रिसिल के रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? तो वह है कर्नाटक। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं जो 15 मई तक मनाए गए हैं। तो वर्ल्ड लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड टूना डे 2 मई को मनाया जाता है। टूना एक प्रकार की मछली है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलीट दिवस 7 मई को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।